1950 से 1999 में पैदा होने वाले हम खुशनसीब लोग हैं, क्योंकि हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने मिट्टी के बने घरों में बैठकर परियों की कहानियां सुनी। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने बचपन में मोहल्ले की छतों पे अपने दोस्तों के साथ रवायती खेल खेले। बारिश में मोहल्ले के दोस्तों के साथ सड़कों पर क्रिकेट खेली। बसंत के मौसम में पतंगे उड़ाई, लट्टू भी चलाए, गुल्ली डंडा भी खेला, दीपू गरम भी खेला और अपने वालिदैन, बहन, भाई और रिश्तेदारों के साथ कैरम, लूडो भी खेला। हमारे जैसा तो कोई भी नहीं। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने मोहल्ले की लड़कियों के साथ भी खेला, झूले भी झूले और उनकी गुड़ियों की शादी में शिरकत भी की। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने लालटेन यानी बत्ती की रोशनी में कहानियां भी पढ़ी, जिन्होंने अपने प्यारों के लिए अपने एहसासात को खत में लिख कर भेजा। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने टाटों पर बैठकर पढ़ा, बल्कि घर से बोरी तोड़ा लेकर स्कूल जाते और उस पर बैठते। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने बैलों को हल चलाते देखा। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने मिट्टी के घरों का पानी पिया, बगैर बिजली के ट्यूबवेल देखे, नहाए, मोहल्ले गांव के दरख्त से आम और अमरूद भी तोड़कर खाए, पड़ोस के बुजुर्गों से डांट भी खाई, लेकिन पलट कर कभी बदमाशी नहीं दिखाई। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने ईद का चांद देखकर तालियां बजाई और घर वालों को, दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए ईद कार्ड भी अपने हाथों से लिख कर भेजे। हमारे जैसा तो कोई भी नहीं, क्योंकि हम वो आखिरी लोग हैं जो मोहल्ले की हर खुशी और गम में एक दूसरे से कंधा मिला के खड़े हुए। हम वो लोग हैं जो गले में मफलर लटका के खुद को बाबू समझते थे। हम वो दिल फरेब लोग हैं जिन्होंने शबनम और नदीम की नाकाम मोहब्बत पे आंसू बहाए और अंकल सरगम को देख के खुश हुए। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने टीवी के एंटीने ठीक किए, फिल्म देखने के लिए हफ्ता भर इंतजार करते थे। हम वो बेहतरीन लोग हैं जिन्होंने तख्ती लिखने की स्याही गाढ़ी की, जिन्होंने स्कूल की घंटी बजाने को एजाज समझा। हम वो खुशनसीब लोग हैं जिन्होंने रिश्तों की असल मिठास देखी। हमारे जैसा तो कोई भी नहीं। हम वो लोग हैं जो रात को चरपाई घर से बाहर ले जाकर खुली फिजा जमीनों में सोए, दिन को सब मोहल्ले वाले गर्मियों में एक दरख्त के नीचे बैठकर गप्पे लगाते, मगर वो आखिरी थे हम। कभी वो भी जमाने थे, सब छत पर सोते थे, ईंटों पर पानी का छिड़काव होता था, एक स्टैंड वाला पंखा भी छत पर होता था। लड़ना झगड़ना सबका इस बात पर होता था कि पंखे के सामने किसकी मंजी ने होना था। सूरज के निकलते ही आंख सबकी खुलती थी, लीठ बनकर फिर भी सब ही सोए रहते थे। वो आधी रात को कभी बारिश जो आती थी, फिर अगले दिन भी मंजी गीली ही रहती थी। वो छत पर सोने के सब दौर ही बीत गए, मंजियां भी टूट गईं, रिश्ते भी छूट गए। बहुत खूबसूरत खालिस रिश्तों का दौर, लोग कम पढ़े लिखे और मुखलस होते थे। अब जमाना पढ़ लिख तो गया है, मगर बेमरवत मफादात और खुदगर्जी में खो गया। क्या जबरदस्त पढ़ा लिखा, मगर जैल जमाना आ गया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।